बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक ऐसी फिजा है जिसमें बहुत ज्यादा जोर है, जोश है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुक्के दिखाने का सिलसिला जारी है। उस फिजा में दो चीजें हुई, दो खिताब हुए। दोनों दो सरबराहों के खिताब थे, एक अस्करी सरबराह का और एक सूबाई हुकूमत के सरबराह का। दोनों ने सलामी ली और सलामी के बाद जो दोनों का खिताब था, उस खिताब में मुझे कुछ बहुत कॉमन चीज नजर आई। मेरी राय में अच्छा है कि ऐसा हुआ है। मैं आपके सामने ये चीजें भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की अडियाला से ट्रांसफर की मुमकिन बात देखिए। माजरा यह है कि हमारे सामने तलाल चौधरी जो है, उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मरकज में मौजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुज़ाकरात की दावत नहीं देगी। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग बदजबानी कर रहे हैं, खराब जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं वुजरा के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और अब अगर ये जबान कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी जबान खींच ली जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो जलसे की जबान होती है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, जलसे की जबान अलग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबान अलग होती है, पार्लियामेंट में की गई तकरीर अलग होती है, पार्लियामेंट में ही ऑपोजिशन के सवालों का या अराकीन के सवालों का जवाब देते हुए लैंग्वेज अलग होती है, और साथ ही जो टेलीविजन शो की गुफ्तगू है वो अलग होती है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे यहां ये हुआ है कि ये जो सलीका तरीका है, कौन सी जबान इस्तेमाल करनी है कौन सी नहीं, ये हमने मफकूद देखा है और यही सिलसिला हमें नजर आया। अब तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जबान खींच ली जाएगी, अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर अमन अमान की सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी को वहां मुंतकिल किया जाएगा। अडियाला के कैदी को, यानी इमरान खान साहब की बात हो रही है, वहां मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। अब तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप अडियाला के बाहर आते हैं, अडियाला के बाहर आकर आप अमन अमान की सूरत हाल पैदा करते हैं, अडियाला के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, आकर फौज के खिलाफ, फौज की कयादत के खिलाफ आप बातें करते हैं, आप गालम गलोच करते हैं। यह तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। और आप एक और चीज देखिए कि तलाल चौधरी हुए, उनके अलावा दीगर वुजरा हुए, या ऐसे सहाफी जिन्होंने खुद को इन वजीरों के बराबर समझ रखा है, जिन्होंने खुद को इन वजीरों जैसा समझ रखा है, और इनमें से बाज को तो इन वजीरों जैसी कुर्बतें कुछ लोगों की हासिल हैं, इसलिए उन सहाफियों के दिमाग वहां पहुंच गए। यानी अगर किसी सियासतदान को यह बताना कि आके दिखाओ तुम अडियाला के बाहर, या अडियाला जेल में इमरान खान साहब कैद हैं, इमरान खान साहब की फैमिली को कहना कि अडियाला के बाहर आके दिखाओ, आ भी जाओ तुम लोग, तो ये बहुत ही नामुनासिब बात है, लेकिन ये किया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब ने इन तमाम चीजों के अलावा जिस तरह की गुफ्तगू की है, अब आप देखें तो वो ये कहते हैं कि हर्जा सराई और इदारों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिशावर का जलसा हुआ, जलसे में सिर्फ गाली थी और तो कुछ था नहीं। ये लोग दूसरों के कंधों पर बैठकर इख्तिदार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अगर कंधे ना होते तो ये वजीर आजम भी नहीं बन सकते थे। बंदा सोच ही लेता है बोलते वक्त। यानी तलाल चौधरी साहब जो हैं, ये देखें कि मैं हर बार और हर बार बताऊंगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी की सुबह 3:30-4 बजे आरओ बदला गया और फिर मियां नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन निकाला गया, ये जिस तरह से किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, फॉर्म 45 पर एक एक जगह लिखा होता यास्मीन राशिद से हार चुके, यास्मीन राशिद से हार चुके, यास्मीन राशिद से हार चुके। शर्म ही नहीं है। और उसके बाद ये बैठकर आप कह रहे हो कि जी ये पहुंचे, यानी आप लोगों को सीटें जितवाई गई, फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा के जरिए रिकाउंटिंग में आप लोगों को जितवाया गया, फिर आपको मखसूस नशिस्तें दिलवाई गई, फिर नाअहलियां करवाई गई, फिर आपको सीटें दिलवाई गई। उसके बाद आप बैठ के बातें करते हैं कि कंधों पे बैठ के पहुंचे। आपको तो बाकायदा तौर पर मुनीफ फारूक कहता है कि अगर इनकी बस हो गई है, वो कलास साहब के प्रोग्राम में कहते हैं ना, अगर इनकी बस हो गई है तो वजारतें लेने से बस नहीं होती, हुकूमत करने से बस नहीं होती, एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड मानने से बस हुई है। वो ये बातें कर रहे हैं।
तो आप लोगों को तो ये बताया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपको हुकूमत बना के दी है। तो तलाल चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मुनासिब बातें नहीं है। हाँ, ये एक बाकायदा तौर पर ढाल है कि मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली फौज के सिपह सालार को तुम बात करते हो, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये बाकायदा तौर पर हमारे कुछ सहाफियों ने भी ये तरीका सीखा और हमारे कुछ सियासतदानों ने भी ये तरीका सीख लिया है। अब इसी तरह से मैं ये देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब फैसल करीम कुंडी साहब वो कह रहे थे कि केपी हुकूमत रियासत को सपोर्ट करे, सपोर्ट करेगी, रियासत को सपोर्ट करेगी तो ठीक है, वरना लग जाएगा गवर्नर राज और ये मजबूरन लगेगा। कुंडी साहब, इस गवर्नर राज के मुमकिना फॉर्मूले में आप खुद भी नहीं है, यानी अगर गवर्नर राज लगे तो आप भी नहीं है, ये आपके इस सेटअप के चहीते सहाफी बता रहे हैं। और वो कहते हैं पीटीआई के जलसे का मकसद क्या था ये इल्म नहीं है, सूबे के हालात जब खराब हो जाएं तो फिर गवर्नर राज लग सकता है और पीटीआई को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। इस बार पीटीआई इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगी, फैसला अदालतों को करना है, सड़कों पर कोई फैसले नहीं होंगे। और कुंडी साहब ने यह भी फरमा दिया कि मुल्क में अदालतें आजाद हैं। हमने एक चीज तो देख ली, अदालत आजाद है। वो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आसिफ साहब ने किया, शर्मनाक काम है कि जज साहब जो है वो सुलह करवा रहे, इंसाफ होता है, अदालत का जज इंसाफ करता है, उसका मनसब यही है। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ उनके बेटे के साथ, जिस तरह के उस कस्टडी में मजे थे वो सब जानते हैं, जिस तरह से वो चीजें मैनेज हुई सबको पता है। और मैं तो हैरान हूं कि डकी भाई के लिए बिग ब्रदर है, जज साहब के लिए कोई बिग ब्रदर नहीं है कि इंसाफ हो। सरफराज चौधरी के लिए, शुएब रियाज के लिए बिग ब्रदर है, तो जज साहब के लिए कोई बिग ब्रदर नहीं है। उन स्कूटी पे सवार मर जाने वाली लड़कियों के खानदानों के लिए कोई बिग ब्रदर नहीं है इस मुल्क में। अरशद शरीफ के लिए भी एक बिग ब्रदर होना चाहिए, तो बिग ब्रदर होना चाहिए। तो कुंडी साहब बहरहाल जो बात कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के टीके, ताकत के इंजेक्शन इस सेटअप को लगे हुए हैं, ये सेटअप ये बातें कर सकता है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमें कॉमन क्या नजर आया। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने यह खिताब किया आज, जब मुसल्लह अफवाज के अफसरान से वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली को तारीखी करार दिया और कहा बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नजर जरूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निजाम के तहत मजीद बेहतर करें। भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो पिछला जवाब भी भूल जाएगा, पहले से ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद जवाब मिलेगा। ये इंडिया में भी बड़ी जबरदस्त इसकी हेडलाइंस लग रही है कि पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने क्या जवाब दिया। उन्होंने आसिफ मुनीर साहब के नाम रखे हुए काफी ढेर सारे अपनी एक तप में, वो जो तपे हुए हैं उसमें, और वो नामों से, उन नामों से पुकारते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी और उस कामयाबी की बदौलत पाकिस्तान उनको ये बता रहा है कि अब जवाब मिलेगा, पहले से ज्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा। अब आप एक चीज देखिए कि फील्ड मार्शल साहब ने तालिबान रजीम की बात की, भारत की बात की, डिफेंस पाकिस्तान का कैसे बेहतर बनाना है, नए ऑफिस के साथ इन चीजों को कैसे अंजाम देना है, इस बारे में बात की। मगर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इशारतन भी बात कर जाते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर, अंदरूनी हालात पर, सियासत पर भी इशारतन अगर बात कर जाते हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उनकी गुफ्तगू में जो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो नजर आए, पाकिस्तान के इश्यूज नजर आए सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज थी। ऑन द अदर हैंड सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि विफाक पॉलिसी सूबाई हुकूमत से मिलकर बनाए तो वो पायदार होगी। और पुलिस को नई गाड़ियां दी हैं, वो जो मोहसिन नकवी साहब गाड़ियां दे रहे थे वो पुरानी बोसीदा गाड़ियां थी। उन्होंने कहा हम नई जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियां अपनी पुलिस को दे रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 2022 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हम बदअमनी देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस फौज के साथ अपना किरदार अदा कर रही है। सीटीडी पुलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, ये पुलिस हमारी है। अब सुहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, फौज, एफसी, दीगर सिक्योरिटी इदारों ने, फौज ने, एफसी ने और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियां दी हैं। उनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। तो सुहेल आफरीदी साहब अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल विफाक को पेशकश है कि पॉलिसी बनाएं, मिलकर चलें और उससे पॉलिसी बेहतर होगी, पायदार पॉलिसी होगी और हमें फिर प्रॉब्लम नहीं है।
वो ये कहते हैं कि विफाक पॉलिसी सूबाई हुकूमत से मिलकर बनाएगा तो ऐसी पॉलिसी पायदार होगी। ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब भी एक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अंजाम देने वाले इदारे में थे। सलामी हुई और उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने वहां गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल साहब का तो इदारा ही सलामती का जिम्मेदार इदारा है, उन्होंने भी वहां पर गुफ्तगू की। और ये गुफ्तगू जो थी इसमें पॉलिटिकल मैसेज दोनों जगह नहीं था। दोनों जगह उस इदारे से, उस विजिट से रिलेटेड गुफ्तगू थी, सिक्योरिटी से रिलेटेड गुफ्तगू थी, और जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड गुफ्तगू थी। उसके अलावा कुछ नहीं था, विच इज अ वंडरफुल थिंग। ये बाज लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, अगर इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और दोनों जानिब से, तो इसका फायदा हो सकता है, इसका नुकसान नहीं होगा। जाहिर है कि जब आप खुद कहते हैं कि जब आप तालिबान से बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान से बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में कल अदम तहरीक तालिबान से बात कर सकते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात क्यों नहीं कर सकते? यही बात तो अब आपको हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और इमरान खान साहब भी कहते हैं स्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह बात करनी होगी। बात फर्म करें, अपने भरपूर मौकिफ के साथ करें, लेकिन बात करनी पड़ेगी, और बात करने के लिए बात करने वाला माहौल बनाना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।